नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और मैं आपसे आज एक नए विषय पे बात करने वाला हूँ। जैसे मैंने कल आपको बताया, मैं आज एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंटेशन पे बात करने वाला हूँ। हिंदी में शायद इसे प्रयोग कहते हैं, मगर अपन इसको एक्सपेरिमेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, एक्सपेरिमेंट्स की खुसूसियत क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसको डेटा कलेक्शन प्रोसीजर मानने के लिए उसमें क्या आर्यताएँ, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी वजह से अपन एक एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं और उसको दूसरे डेटा कलेक्शन मेथड से जो है ना उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये इससे इस तरह अलग है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट का उदाहरण देता हूँ और उसके आधार पर मैं आपको ये बताऊँगा कि एक्सपेरिमेंट्स की क्या विशेषताएं होती हैं। ये जो मैं आपको उदाहरण देने वाला हूँ, ये करीब 1960 के 1-2 साल पहले ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये पेज नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट बड़ा सरल है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि अगले सेशंस में आपको बताऊँगा कि इसमें काफ़ी जटिलता भी होती हैं, अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, मगर उसकी विशेषताओं को जानने के लिए ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो पेज ने क्या किया था, एक टीचर को तैयार किया था और उनसे ये कहा था कि आप जो हैं एक्चुअली पेज ये जानना चाहते थे कि क्या किसी क्लास में जब टीचर विद्यार्थियों को कोई टेस्ट वापस करता है तो अगर टीचर उसकी जो गलतियां होती हैं या जो उसमें अच्छी बातें, करेक्ट आंसर जो स्टूडेंट लिखता है, उससे अगर टीचर कोई कमेंट करता है, कोई टिप्पणी करता है, तो क्या उसका असर विद्यार्थियों के अगले परफॉर्मेंस पे होता ही नहीं होता है। तो अगर इसको आप हाइपोथेसिस की दृष्टि से समझना चाहेंगे, रिसर्च की दृष्टि से समझना चाहेंगे, तो वो ये देखना चाहते थे, पेज ये देखना चाहते थे कि टीचर का कमेंट्स जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका क्या प्रभाव जो है ना स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे होता है। तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो ये उनका उद्देश्य था। तो टीचर को उन्होंने कहा कि आप एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट दीजिए। टीचर ने ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया, टीचर ने उसको ग्रेड किया। अब जैसे विदेशों में होता है, उसको किसी को ए दिया, किसी को बी दिया, एफ तक दे दिया। वैसे हमारे पास शायद डी तक ही होता है, ऐसा मेरा मानना है। खैर, एफ तक उसको दे दिया और फिर टीचर ने एक टॉस किया और उसमें यह किया कि अगर पहला जो टॉस किया तो बोला पहला पेपर जो है उसको एक पाइल बना दी, उसको एक तरफ रख दिया। दूसरी बार टॉस किया तो उस दूसरे पेपर को दूसरा पाइल बना दिया। तो कहने का मतलब कि टॉस करके एक पेपर को एक जगह रखा और दूसरा टॉस करने पे दूसरे पेपर को दूसरी जगह रखा। इस तरह उसने 2 पाइल्स बना दिए या 2 गठियाँ बना दी, समझिए एक तरह से। कुछ पेपर्स यहाँ थे और कुछ पेपर्स यहाँ थे और एक जो पेपर था उसके अंदर उसने कॉमेंट्स भर दिए और दूसरे को उसने कोई कमेंट्स नहीं करे। बिल्कुल ऐसे जैसे मार्क्स थे, किसी को ए मिले, किसी को एफ मिला, किसी को डी मिले, छोड़ दिया ऐसे ही। और फिर टीचर ने जो कमेंट किए, एक जो ग्रुप था ऑफ पेपर्स थे, उस पर उन्हें लिख दिया बहुत अच्छे, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, वेरी गुड, कीप इट अप। इस तरह के उन्होंने कमेंट्स अंग्रेजी में लिख के स्टूडेंट्स को दोनों तरह के पेपर्स वापस बांट दिए। और फिर कुछ ही दिनों बाद उन्होंने दूसरा टेस्ट दिया और ये देखा कि कौन से स्टूडेंट्स ने बेहतर परफॉर्म किया है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने कमेंट दिया था उनका एवरेज बढ़िया था, ज़्यादा था उन स्टूडेंट से जिस पेपर्स पे उन्होंने कोई कमेंट नहीं किए थे। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है, इस बात को प्रमाण मिलता है, एविडेंस मिलता है कि टीचर का अगर किसी आंसर स्क्रिप्ट पे कमेंट लिखती है तो उसका ऑन एवरेज स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था ना। अब इसकी 3 विशेषताएं इस बात की जिसको ये एक्सपेरिमेंट बनाती है। एक तो ये कि उसने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या होता है, इसको उसने तय किया था। इसका मतलब एक अलग शब्दों में कह लीजिए, कॉज एंड इफेक्ट उसने निर्धारित किया था। टीचर का जो कमेंट है वो कॉज है या कारक है या कारण है, और इफेक्ट क्या है, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस है, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में जो टेस्ट दिया था उसके कितने ग्रेड्स हैं। तो एसोसिएशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, एक तो बात ये हो गई।
दूसरी बात ये तय हुआ कि डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है। डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि टीचर के कमेंट ने ही जो है ना वो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को बेहतर किया था, और कोई इसका दूसरा कारण, जितने भी इसको अपन कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जितने भी बाहर के वेरिएबल्स थे उसको टीचर ने कंट्रोल करे थे एक तरह से, है ना, पूरी तरह से कंट्रोल किए थे। तो डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब द इन्फ्लुएंस हैज़ टू मूव फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ मूव होना चाहिए। और उदाहरण के संदर्भ में जो है ना टीचर के कमेंट्स का जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो प्रभाव है, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल देखना चाहिए। तीसरा जो इसका गुण था वो था शी कंट्रोल्ड फॉर और शी एलिमिनेटेड ऑल राइवल एक्सप्लेनेशंस, है ना। और उसको कैसे किया उसने, मतलब और कोई दूसरे तरह से और कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन इसके अंदर ये बात को साबित नहीं कर पाता था कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस किसी और वजह से बढ़ा है ना, क्योंकि बाकी सब टीचर ने कंट्रोल कर दी थी। और ये कैसे की थी कि ये टॉस ऑफ द कॉइन से, कि पहली बार अगर हेड्स आया तो इसको दे दिया, टेल्स आया तो यहाँ दे दिया, फिर करा टेल्स आया तो दूसरे ग्रुप में रख दिया, हेड्स आया तो इस ग्रुप में रख दिया। इस तरह टीचर ने काम किया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये काम कैसे हुआ। टॉसिंग ऑफ द कॉइन, एक कॉइन को उछालना, एक किसी 8 आने या जो ना 2 रुपये 1 रुपये के बिल्ले को उछालने से क्या मतलब हुआ कि शी रैंडमली असाइंड। अब ये रैंडम असाइनमेंट बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है रिसर्च के अंदर। रैंडम असाइनमेंट उन्हें किया कि अगर हेड आता है तो यहाँ जाएगा, टेल आता है तो यहाँ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टीचर ने खुद निर्धारित नहीं किया कि किसको कमेंट लिखना है, किसको कमेंट नहीं लिखना है। ये टॉस ऑफ द कॉइन पे उसने किया था। इसका मतलब जहाँ तक इस प्रयोग या एक्सपेरिमेंट का संदर्भ है, ये उन्होंने जो है बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली करने की कोशिश की थी, और ये संभव हो पाया था। ये 3 विशेषताएं उसके अंदर होती हैं। कुछ और भी विशेषताएं इसके अंदर हैं कि उन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया था। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसमें टीचर का इन्फ्लुएंस। इसमें 2 उन्होंने कैटेगरी बना दी थी। एक कैटेगरी बनाई थी जिस पे टीचर का इन्फ्लुएंस दिखाई गया, कमेंट्स थे, और दूसरे जिस पे कमेंट्स नहीं थे। तो इसको अपन ये कह लीजिए इस तरह से कि उसने इन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया, है ना। ये अपन रिसर्च के अंदर ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब सरल भाषा में ये है कि रिसर्चर तय करता है, पेज ने यहाँ तय किया कि कितने ग्रुप्स बनेंगे, है ना। कमेंट वाला ग्रुप बना और एक ऐसा आंसर स्क्रिप्ट थे जिस पे कोई कमेंट नहीं लिखे गए थे। तो इसके तरह कि जिस पे कमेंट नहीं लिखे गए थे उसको मान लीजिए कंट्रोल ग्रुप था, और ये दूसरा जिस पे कमेंट्स लिखे गए थे वो ट्रीटमेंट ग्रुप था। तो एक ट्रीटमेंट ग्रुप था, एक कंट्रोल ग्रुप था। अब उद्देश्य ये था कि क्या ट्रीटमेंट ग्रुप का जो ट्रीटमेंट है, जो कमेंट्स हैं, उसका कोई असर पड़ता है क्या स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में। और ये पाया गया कि पड़ता है, क्योंकि दूसरे टेस्ट में उन्होंने इसको तय किया था। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं कि आप जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो, आप सिचुएशन को कंट्रोल करते हो, आप दूसरे एलिमिनेट जो राइवल्स हाइपोथेसिस हो सकती हैं, राइवल एक्सप्लेनेशन, जो राइवल्स एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, उसको आप एलिमिनेट करते हो। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है एक्सपेरिमेंट की कि आपको कॉज एंड इफ़ेक्ट, है ना, ये कारण और उसका प्रभाव ये निर्धारित होता है। और ये डेटा कलेक्शन का कोई और तरीका, कोई और मेथड ये निर्धारित नहीं कर सकता। अगर आपको किसी भी चीज़ को निर्धारित करना है कि इसकी वजह से ये होता है, जैसे आप कहते हैं कि भाई एक ख़ास तरह के मच्छर काटने से जो है वो मलेरिया होता है, तो इसको आपको स्थापित करना पड़ेगा। सिगरेट पीने से जो है आपको जो है ना वो लंग कैंसर होता है। हालांकि इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था क्योंकि एविडेंस बहुत ज़्यादा था कि वो अर्बन देख लो, रूरल देख लो, महिला देख लो, पुरुष देख लो, बूढ़े को देख लो, छोटे को देख लो। तो बेस्ड ऑन द प्रिपोंडरेंस ऑफ एविडेंस ये तय किया गया था कि जो है ना ये सिगरेट पीने से जो है कैंसर होता है। तो कभी कभी सर्वे में भी ये बात निकल कर आती है, और अक्सर जो है अगर आपको कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है तो आपको जो है एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ अपन इस बात को यहाँ ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो महत्वपूर्ण लक्षण या गुण मैंने जो एक्सपेरिमेंट के बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।